हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण मुरारी। लर्न इंग्लिश विद कृष्ण मुरारी। आइए हम कुछ कारण और परिणाम को जानते हैं। कॉज और रिजल्ट को जानते हैं। जैसे वाक्य हम बनाएंगे उसमें कॉज और परिणाम का बोध होगा। कॉज क्या कारण है और रिजल्ट उसका परिणाम क्या हुआ। तो आइए बिना देर किए हम कुछ वाक्य बनाते हैं, कुछ वाक्य बोलते हैं और अटेंटिवली आप ध्यानपूर्वक सुने। लिसन टू अटेंटिवली so that you will improve your English. Listen to attentively so that your English will be improved. So I teach you, I explain. एक बच्चा उस झगड़े का कारण था। एक बच्चा उस झगड़े का कारण था। कोई झगड़ा हुआ, उस झगड़ा में का कारण एक बच्चा था। तो हम इसको बोलेंगे कि एक बच्चा उस झगड़े का कारण था। तो बोलेंगे अ चाइल्ड वाज द कॉज ऑफ दैट क्वारल। अ चाइल्ड वाज द कॉज ऑफ दैट क्वारल। अ चाइल्ड वाज द कॉज ऑफ दैट क्वारल। A child was the cause of that quarrel. धीमी गति से समझिए। A child was the cause of that quarrel. एक बच्चा उस झगड़े का कारण था। उस झगड़े का कारण क्या था? एक बच्चा था। तो बोलेंगे एक child was the cause of that quarrel. A child was the cause of that quarrel. दूसरा वाक्य लीजिए। आतंकवादी उस युद्ध की वजह थी। आतंकवादी उस युद्ध की वजह थी। उस युद्ध की, अब युद्ध हो रहा है तो युद्ध की वजह है क्या है, क्यों युद्ध हो रहा है, तो कारण बता रहा है और उसका रिजल्ट भी होगा। तो कारण बता रहा है कि आतंकवादी उस युद्ध की वजह थी। तक कौन वजह थी उस युद्ध की? आतंकवादी नहीं होता तो युद्ध नहीं होता। तो आतंकवादी उस युद्ध की वजह थी। तो जब हम बोलते हैं कि आतंकवादी उस युद्ध की वजह थी तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे टेररिज्म वाज द कॉज ऑफ दैट क्वारल। टेररिज्म वाज द कॉज ऑफ दैट वार। वार मीन्स युद्ध होता है, क्वारल मीन्स झगड़ा होता है। यहाँ तो युद्ध हो रहा है तो वार बोलेंगे, क्वारल नहीं बोलेंगे। तो आतंकवादी उस युद्ध की वजह थी। आतंकवादी उस युद्ध की वजह थी। आतंकवादी उस युद्ध की वजह थी। टेररिज्म वाज द कॉज ऑफ दैट वार। टेररिज्म वाज द कॉज ऑफ दैट वार। टेररिज्म वाज द कॉज ऑफ दैट वार। आतंकवादी उस युद्ध की वजह थी। चलिए आगे अगला वाक्य लेते हैं। गलत दवा उसकी मृत्यु की वजह थी। तो गलत दवा उसकी मृत्यु की वजह थी। उसकी मृत्यु की वजह क्या थी? गलत दवा। तो क्या बोलता है? कारण, कॉज और परिणाम, रिजल्ट। तो कारण क्या था? मरने का कारण। तो परिणाम था कि कारण था
गलत दवा। तो आइए हम अगला वाक्य बनाते हैं। गलत दवा उसकी मृत्यु की वजह थी। या गलत दवा उसकी मृत्यु का वजह थी। तो इसको हम बनाएंगे ए रॉन्ग मेडिसिन was the cause of his death. A wrong medicine was the cause of his death. The wrong medicine was the cause of his death. The wrong medicine was the cause of his death. The wrong medicine was the cause of his death. A wrong medicine was the cause of his death. गलत दवा उसकी मृत्यु की वजह थी। आइए अगला वाक्य लेते हैं। बीमारी उसकी अनुपस्थिति की वजह थी। बीमारी उसकी अनुपस्थिति की वजह थी। अनुपस्थित हो गया, स्कूल में बच्चा नहीं पहुंचा, तो उसके कारण क्या थी? बीमारी थी। बीमार रहने के कारण बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा, तो उसके कारण को हम बोल रहे हैं। तो बीमारी उसकी अनुपस्थिति की वजह थी। बीमारी उसकी अनुपस्थिति की वजह थी, तो हम बोलेंगे, बनाएंगे द कॉज ऑफ हिज एब्सेंस वाज इलनेस। द कॉज ऑफ हिज इलनेस, द कॉज ऑफ हिज एब्सेंस वाज इलनेस। या इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं कि इलनेस वाज द कॉज ऑफ हिज एब्सेंस। इलनेस वाज द कॉज ऑफ हिज एब्सेंस। या द कॉज ऑफ हिज एब्सेंस वाज इलनेस। द कॉज ऑफ हिज एब्सेंस वाज इलनेस। आइए अगला वाक्य लेते हैं। गलत दवा, तो गलत दवा उसकी मृत्यु की वजह थी। द कॉज ऑफ हिज डेथ वाज रॉन्ग मेडिसिन। इसको दो तरह से हम बना सकते हैं। इसको हम द कॉज ऑफ हिज एब्सेंस वाज इलनेस, दो तरह से बना सकते हैं। या द कॉज ऑफ हिज डेथ वाज रॉन्ग मेडिसिन। गलत दवा उसकी मृत्यु की वजह थी। द कॉज ऑफ हिज डेथ वाज रॉन्ग मेडिसिन। दो तरह से बनाएंगे। बीमारी उसकी अनुपस्थिति की वजह थी, तो बीमारी उसकी अनुपस्थिति की वजह थी। तो द कॉज ऑफ हिज एब्सेंस वाज इलनेस। द कॉज ऑफ हिज एब्सेंस वाज इलनेस। गलत दवा उसकी मृत्यु की वजह थी। A wrong medicine was the cause of his death. A wrong medicine was the cause of his death. या इसको ऐसे बना सकते हैं, द कॉज ऑफ हिज डेथ वाज रॉन्ग मेडिसिन। द कॉज ऑफ हिज डेथ वाज रॉन्ग मेडिसिन। दोनों बना सकते हैं, दोनों तरफ दोनों तरह से बोल सकते हैं हम बात को। आ रॉन्ग मेडिसिन वाज द कॉज ऑफ हिज डेथ बोल सकते हैं, या द कॉज ऑफ हिज डेथ वाज रॉन्ग मेडिसिन। थैंक यू।